तो कैसे हैं आप लोग। देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं जेईई एडवांस लेवल पे मैथमेटिक्स को डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट मैंने बेसिक से ही किया है ताकि हम बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक जाएं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं वो हर सिनेरियो डिस्कस करूँगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो डिस्कस किए जा सकते हैं, जो जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि पहले लेक्चर के बाद हम बात करते हैं अपने सेकंड लेक्चर की, हम बात वही करते हैं जहाँ पे हम आयोटा की पावर्स को सॉल्व करना सीखेंगे। ये इस तरीके के क्वेश्चन को सिंपल है कि अगर आपके पास आयोटा की पावर 4 है आप उसको 1 से डिनोट करते हो, आयोटा की पावर 100 है तो आप इसको क्या करोगे, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 25 करोगे, देन ये 1 ही आएगा। अगर इस तरीके की पावर्स को हमने सॉल्व करना समझा था। लेकिन यार बात है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका आंसर क्या होगा, मैंने लिख रखा है 0 का, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो यार, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं और एक लाइन से ज़्यादा के क्वेश्चन नहीं है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करते हैं पहले सिग्मा प्रॉब्लम को, अंडरस्टैंड करते हैं पहले सिग्मा प्रॉब्लम को। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ पे अगर मेरे पास सिग्मा लिखा हुआ है और आई की पावर आर, और आर यहाँ पे 1 से लेके 100 तक, तो सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। यानी कि अगर मैं इसको डिफाइन करूं और मैं इसको लिखूं तो यहाँ आर 1 से स्टार्ट होकर 100 तक जा रहा है, तो आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4, देन इस तरीके से ये आई की पावर 100 तक जाएगा। मुझे ये बताओ, यहाँ से 4 होंगे और 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटास का सम 0 होता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटास का सम 0 होता है। ऐसे टोटल 25 जाके हमारे वो बन जाएंगे चौकड़ी, मतलब जिसको हम पेयर कहते हैं 2, तो ऐसे हमारे 4 के 25 पेयर हम कह देंगे बन जाएंगे। देन फाइनल रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा, 0। फिर से समझो, हमने यहाँ पे सिग्मा को डिफाइन किया, आर बराबर हम 1 से लेके 100 तक लेके गए, तो आई और प्लस ऐड करते करते तो 4 कॉन्जिक्यूटिव का 0 होता है। ऐसे 25 चौके लगेंगे तो ये 25 इंटू 0 या 25 0 को ऐड करेंगे तो हमारा 0 इज आंसर। समझ में आया। देन इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे भी आई की पावर आर मैंने क्या डाला 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस i4 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट वाला क्या आएगा i101। समझ में आ रहा है। लास्ट वाला पेयर क्या आएगा, लास्ट वाला आयोटा क्या आएगा i101। मुझे ये बताओ, यहाँ से 4 0 हैं टोटल, यहाँ पे भी 25 वो हैं, टोटल 25 वो हैं, तो 0 0 0, देन फाइनल रिजल्टेंट आंसर इज 0। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी देखना आंसर चेंज भी आएगा, ये नहीं कि आपने ये देखा और सीधे इसका आंसर 0 लगा दे कि नहीं सबके 0 आ रहे थे। मैं इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। मैं अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ, समझना इस बात को कि अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे R2 है तो यहाँ पे I की पावर 3 से स्टार्ट होगा, I4 I5 एंड I6 प्लस डैश 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 I की पावर 102, इसका भी आंसर क्या होगा 0। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको ओरली समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन। आगे डिस्कशन करते हैं, तो फिर इसका आंसर क्या होगा। समझो, यहाँ पे भी स्टार्ट कहाँ से होगा, I की पावर 1 है, 1 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से प्लस I5 प्लस I6 प्लस डैश 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 आई की पावर, द पावर ऑफ आई इज 100 डालेंगे तो 103, तो ओवरऑल इसका आंसर भी 0 आएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। R1 डाला तो आई की वैल्यू कितनी आई 2, R2 डाला तो आई की वैल्यू कितनी आई 4, आई की वैल्यू 6, आई की वैल्यू 8 प्लस डैश 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 आई की वैल्यू 24। यहाँ पे ये नंबर्स काउंट कर लेना बस, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 2 4 6 8 24 तक है, इसका -1 होता है, इसका +1 होता है, इसका -1 होता है, इसका +1 होता है, देन ये चारों कैंसिल होकर 0 देंगे, तो 4 अगर कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर दे रहे हैं वही अगले 4 देंगे, वही अगले 4 देंगे, तो 0 + 0 + 0 0 इज योर आंसर। समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, मुझे लगता है आप लोगों को। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भी सेम बनना है तो इसका भी 0 आंसर है, अपने आप निकालने की कोशिश करना। अब मैं कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ, ये वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो यहाँ पे 3R है, ये 3R है, समझना बात को, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझो, R बराबर 1 से 12, तो ये 3 वाली पावर को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, हम यहाँ पे 2 वाले को भी सॉल्व कर सकते थे, तो यहाँ पे 3 वाले को सॉल्व कर लेना, डेट इज -i हो जाएगा, डेट इज -i की पावर r, तो -i की पावर 1 प्लस -i की पावर 2 प्लस इस तरीके से फिर से आपको भाई 4 कॉन्जिक्यूटिव रखना है, 0 0 0 आपका आंसर आएगा, देन फाइनल रिजल्ट आंसर आपका 0 हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि हर 4 कॉन्जिक्यूटिव? ऐसा नहीं है, ठीक है, इसलिए हम समझते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखो, सोचो और बताओ क्या आंसर आना चाहिए। सेम वही फिनोमेना वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इसका भी आंसर 3R + 1 है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, देखो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, चाहे आप 3 को सॉल्व करो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, चाहे आप इस 3 को सॉल्व कर लो, चाहे ऐसे ही सॉल्व कर लो डायरेक्ट, तो मैं नहीं करता हूँ अब इस वाले केस में। तो R1 से रखा तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 + 1, मतलब 3 + 1 4 प्लस
2 रखा तो कितनी हो गई आई की वैल्यू 7, ठीक है। फिर 3 रखा तो कितनी हो गई आई की पावर 10, फिर 4 रखा तो आई की पावर 13 प्लस डैश 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 12 रखा तो आई की पावर 37। जो 4 का सम होगा टोटल 1 से लेके 12 तक 12 नंबर से, बस ये ध्यान रखना है। अगर ये 1 से 13 तक हो जाता तब कहानी गड़बड़ हो जाती है, 0 से स्टार्ट होकर 12 तक जाता तब 13 टर्म्स हो जाती, तब हमें एक टर्म्स को अलग से सॉल्व करना पड़ता। तो यहाँ पे आई की पावर 4 क्या होता है 1, आई की पावर 7 क्या होता है माइनस आयोटा, प्लस आई की पावर 10 क्या होता है -1, और ये क्या होता है प्लस आयोटा, ठीक है। देन ये पूरा आपका 0 ही दे रहा है, देन 0 0 3 पेयर बनेंगे, फाइनल रिजल्ट आंसर इज 0। समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरीके के क्वेश्चन की, तो इस तरीके का क्वेश्चन का इसका आंसर भी आपका 0 है। अब देखो इसका आंसर 100 आ रहा है, इस चीज़ को समझते कैसे, यही क्वेश्चन मुझे आपको समझाना था, और ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है और ये आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आयोटा की पावर r बराबर 1 डाला तो आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 16 प्लस डैश 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 आयोटा की पावर 100। टोटल कितने टर्म्स हो गए 100। टोटल टर्म्स कितने, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो फर्स्ट 4 की 1 मतलब फर्स्ट 4 की 4, तो ऐसे 25 वो बनने हैं, तो 4 + 4 कितने टाइम्स तक 25 टाइम्स तक, देन फाइनल आंसर 100। 25 × 4 दैट इज 100। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ सिग्मा ओपन करना था, ठीक है। अब देखो मैंने आई की पावर r को सॉल्व किया है, मैंने r+1 को सॉल्व किया है, r+2 को भी सॉल्व किया है, तीनों के इंडिविजुअल आंसर 0 0 0 थे, देन आंसर इज 0। और ये भी क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आ चुका है, और ये CUET के इंपॉर्टेंट टॉपिक से वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, समझना, JEE एडवांस का क्वेश्चन है ये, और ये अच्छी बुक्स में आपको मिलेगा। बहुत डिटेल में समझना है इस क्वेश्चन को, एडवांस के क्वेश्चन को डिस्कस करने हैं हम एडवांस के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये r फैक्टोरियल है, तो आई की पावर एक सेकंड रुको जरा बस, अच्छा रखो समझते हैं। मैं अगर आपसे कहता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाता हूँ। मैं अगर आपसे कहूँ कि आयोटा की पावर r फैक्टोरियल है, तो मैंने क्या लिखा होगा, आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 आयोटा की पावर 10 फैक्टोरियल। समझना है बात को। मैं अगर आपसे कहूँ बहुत डिटेल में कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आप कहोगे सर 1, मैं 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आप कहोगे सर 2, मैं कहूँ 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आप कहोगे 6, मैं कहूँ 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आप कहोगे 12, 4 × 6 तो सॉरी 24, मैं कहूँ 5 फैक्टोरियल की वैल्यू तो आप कहोगे 120, मैं कहूँ 6 फैक्टोरियल की वैल्यू तो अब आप कहोगे कितना 720, मैं कहूँ 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आप कितना बोलोगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 7 × ये कर देंगे ना, मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 4 और 1 49 50। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है ये, हाँ ना बोलो। ये अब बताए समझने वाली चीज़ क्या है। मैं अगर आपसे कहूँ आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल यानी कि 1, तो इसका तो हमारा 1 आ गया, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 आ गया, 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 आ गया, 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 आ गया, ठीक है। सुनना बात को, सुनना मेरे ध्यान से सुनना। मैं अगर आपसे कहूँ 3 यहाँ तक 24 आ गया, 5 फैक्टोरियल में 120 है, इसमें 720 है, इसमें 540 है, क्या हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। ये जितने भी फैक्टोरियल आगे तक आएंगे 4 5 6 7 ये 100 तक 1000 तक चले जाए, ये 4 से डिविजिबल होंगे। 4 फैक्टोरियल के बाद सब 4 से डिविजिबल होंगे। तो अगले जो हमारे 4 फैक्टोरियल हैं, जब 4 से डिविजिबल होगी पावर, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, जो नेक्स्ट नंबर होगा, मतलब कि हमने 4 फैक्टोरियल तक 5 6 7, तो इस हिसाब से 4 के बाद कितने 6 कितने नंबर रह गए हमारे पास, 6 नंबर रह गए। तो 6 तो मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 6 आंसर ये दे दिया, और इसके बाद एक ये हो गया। टोटल मैंने यहाँ से यहाँ तक देखना 7 आंसर में लिख रखा है, तो 7 आंसर ये हो गया। अब बचा ये और ये, क्या ये और ये तो आयोटा हो गया, ये -1 हो गया, और ये भी -1 हो गया, क्योंकि आयोटा की पावर 6 है, तो ये हो गया -2। तो आयोटा -2 + 7, तो आयोटा +5 इज योर आंसर। समझ में आया, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यही एक आपका अच्छा बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो R 2R 3R को इंडिविजुअल सॉल्व किया है, अब हम एक में मिला के सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 2R 3R एंड R। यहाँ पे अगर आपका मिक्स आंसर आएगा, और ये 1 से लेकर 10 तक है, 12 तक नहीं है, 12 तक होता तो हम सीधे 0 आंसर कर देते, तो 10 तक आई होप ये आप मिक्स करके कर लोगे क्वेश्चन। समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके, अब हम थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये है PR, समझना, यहाँ पे 2 सिग्मा लगाए हैं मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी मैं इसको कह सकता हूँ।
तो चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इस तरीके के ही क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आपको बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। डबल सिग्मा है, पहले सिग्मा को ऐसे ही रखते हैं, दैट इज आर इक्वल्स टू 1 से 12 तक। अगर मैं अंदर वाले सिग्मा को सॉल्व करूं, p इज इक्वल्स टू 1 यानी i की पावर 1r, ठीक है, प्लस i की पावर 2r प्लस i की पावर 3r प्लस i की पावर 4r प्लस डैश 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 i की पावर 100r। देखना डबल सिग्मा को सॉल्व करना भी कोई टेक्निकल नहीं है। अब समझना बात को, i की पावर 100r तक हमने लिख लिया। उसके बाद इस हर सिग्मा को आप ब्रेक करके लिख सकते हो, i की पावर r बराबर 1 से 12 तक, ठीक है, i की पावर 2r, ठीक है, r बराबर 1 से 12 तक प्लस i की पावर r बराबर 1 से 12 तक i की पावर 3r प्लस डैश 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 सिग्मा ऑफ i की पावर 100r एंड r बराबर 1 से 12 तक। इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, देन फाइनल रिजल्टेंट आंसर कितना आएगा आपका 0। क्या एक लाइन का क्वेश्चन था? क्या डबल सिग्मा को सॉल्व करना सीखा? क्या समझ में आया? बस ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो लेक्चर 1 हम यहीं फिनिश करते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर पर इसके आगे, ठीक है।